कई दिनों से अपने कमरे में बंद रहने के बाद जब बेटी के उठने का समय आया तो पति पत्नी ने महसूस किया कि उसके कमरे से अजीब सी बदबू आ रही है। माँ ने पहले सोचा कि वह स्कूल से बचने के लिए फिर से बीमार होने का नाटक कर रही है, लेकिन जब पिता ने कमरे में झांक कर देखा तो उसे लगा कि शायद कोई बड़ी घटना हो चुकी है। यह सोचकर उसका दिल बैठ गया, मगर माँ को यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी बेटी के साथ सच में कुछ गंभीर हो सकता है। उसने उल्टा पति पर ही आरोप लगा दिया कि वह बेटी के साथ मिलकर उसे बेवकूफ बना रहा है ताकि उसकी सहानुभूति पा सके। दरअसल 1 साल पहले माँ चेनरुजी ने आन के लंबे बाल काट दिए थे और उससे उसकी लंबी स्कर्ट भी उतरवा दी थी, क्योंकि वह चाहती थी कि वह अपने छोटे भाई श्याओ युआन की तरह दिखे। कई साल पहले एक हादसे में आन और उसका भाई पानी में गिर गए थे, जहां श्याओ युआन की जान चली गई जबकि आन बच गया। उस दिन के बाद से माँ की नजर में आन मनहूस बन गया और वह अक्सर उसे डांटी फटकारती रहती थी। कुछ समय बाद चेनरुजी फिर से गर्भवती हुई और इस बार भी बेटा होने की खबर मिली। उसे लगा कि जैसे उसका खोया हुआ बेटा श्याओ युआन वापस आने वाला है। लंबे समय बाद माँ के चेहरे पर मुस्कान देकर आन भी खुश हो गया। उसने सोचा कि माँ के लिए कुछ अच्छा करे, इसलिए वह रसोई में जाकर अंडे का पैनकेक बनाने लगा ताकि माँ को थोड़ा पोषण मिल सके। लेकिन माँ ने उसे देखकर भी खुशी नहीं दिखाई और उसे तुरंत कमरे में जाने को कह दिया ताकि रसोई का धुआं पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान न पहुंचाए। माँ खुशी खुशी कह रही थी कि श्याओ युआन वापस आ गया है और अब उसे उस मनहूस बच्चे का चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। ये सुनकर आन चुपचाप अपने कमरे में लौट गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी। तभी अचानक उसके पेट में तेज दर्द उठने लगा। असल में आन लंबे समय से एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, लेकिन उसने यह बात कभी अपने परिवार को नहीं बताई थी और उसी दिन उसकी हालत सबसे ज्यादा खराब हो गई। कमरे से आवाज सुनकर माँ अंदर आई, लेकिन आन की हालत देखकर भी उसने भरोसा नहीं किया। उस समय आन ने धीरे से कहा कि वह एक बार माँ को गले लगाना चाहता है। पिता आगे बढ़ने ही वाला था कि माँ ने उसे रोक दिया और कहा कि वह सिर्फ नाटक कर रहा है। यह कहकर वह मुड़कर चली गई। पिता ने पानी का गिलास दिया और समझाया कि माँ गर्भवती है, इसीलिए उसका स्वभाव बदल गया है। इस समय हमें उसे समझना चाहिए। आन ने धीरे से कहा कि उसे सब पता है और वह बस चाहता है कि माँ खुश रहे। पिता के जाने के बाद आन ने अपने भाई की पसंदीदा खिलौना कार उठाई, जिसे वह हमेशा संभाल कर रखता था। स्कूल में कुछ बच्चे उस खिलौने का मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से उसे बचा कर रखा था। अब उसे लग रहा था कि जब भाई वापस आएगा तो घर में उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। दर्द बढ़ता गया और वह दर्द से थककर बिस्तर पर चुपचाप लेट गया और फिर कभी नहीं जागा। अगली सुबह माँ कमरे में आई और गुस्से में पूछने लगी कि उसने अभी तक नाश्ता क्यों नहीं बनाया। पिता भी आया और उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। माँ ने कहा कि उसे मत जगाओ, वह अपने होने वाले भाई से जलती है। दोनों बाहर चले गए और पिता ने जाते जाते कहा कि उठने के बाद खाना खा लेना। दिन बीतता गया, लेकिन आन कमरे से बाहर नहीं आया। माँ ने इसे जिद समझा और पिता को भी रोक दिया कि वह उसे परेशान न करे।